खाना बनाती हैं आप? मैं बनाती हूँ। कितने का सिलेंडर आता है? भाई साहब 800 का आता है। कितने का आता है? 1100। नहीं नहीं कम हो गया, मेरी बात सुनिए आप। कम हो गया। आपको ऐसे कहना चाहिए कि मोदी जी नहीं होते तो सिलेंडर 3000 में आता। मोदी जी नहीं होते, सुनिए तो, मोदी जी नहीं होते तो पेट्रोल 500 का आता। थोड़ा अच्छे से डिफेंड कीजिए। चाहे सिलेंडर हो जाए 5000 का, चाहे तेल हो जाए 500 रुपए लीटर में। आएगा तो मोदी ही। मेरा देश मोदी जी के हाथ में सुरक्षित है, लेकिन किसानों को अपना हक चाहिए, वो भी हम मांगेंगे। कितना का पेट्रोल होना चाहिए? 500 का। जो मर्जी हो जाए, हमें नहीं फर्क पड़ता, लेकिन देश मेरा सुरक्षित रहे। कह रहा है मोदी जी डर गए हैं चाइना से। मोदी जी से जवान लड़ रहे हैं, मोदी जी डर रहे हैं। मोदी जी का शौर्य पूरा विश्व मानता है। क्या आपको पता नहीं है? हमको तो नहीं पता, आप बताइए ना। मोदी है ना, मोदी नाम चलता है पूरे वर्ल्ड के अंदर। कब हो गया ये? बोलिए हर हर मोदी। क्यों बोले? भारतीय किसान संघ जिंदाबाद। किसान माला माल हो गया है। कैसे हुई? 15 लाख रुपए आ गए अकाउंट में। हम अपने अधिकार के लिए मोदी जी से रो रो के चिल्ला के तो कहेंगे। बदनामी होगी ना मोदी जी की। सोने को कहाँ उसको जंग लगेगा, लेकिन बदनामी मोदी जी सोना है, एकदम खरा सोना। 47 लाख लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया। तो 5 किलो अनाज का बंटवा रहे हैं। जब गरीबी रेखा से लोग ऊपर चले गए तो अनाज 5 किलो किसको मिल रहा है? गरीब अमीर अनाज ले रहा है। इतना विकास किए हैं मोदी जी, गली गली आके आज विधायकों के लिए वोट नहीं मांगना पड़ता। एक बार वो बोल देते कि हम विकास किए हैं और हमारे पार्टी को फिर से जिताइए। तो दोस्तों, ये महिला तो खाना बनाती है पर सिलेंडर के बारे में नहीं पता है कि कितने में सिलेंडर मिलती है। और एक तरफ ये मोदी भक्त कहते हैं कि मोदी जी ने 47 लाख लोगों को गरीबी रेखा से निकाला है। फिर पास खड़े ये भाई ने जवाब दिया कि मोदी जी अगर विकास किए होते तो गली गली में रैली करना नहीं पड़ता। आरएसएस में हो? क्या करते हो आरएसएस में? कोई नहीं, अभी लोगों की सेवा। आरएसएस सेवा करती है? सेवा ही करना पड़ता है। तो मोदी जी से खुश हैं? खुश है। क्या ऐसा काम किया जो मोदी जी से? मोदी जी ने कोई ज्यादा काम करने में कोई कमी रखी नहीं दी। कौन सा काम? एक काम बताओ। उन्होंने काम ये किया कि प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना में 6,000 12 सम्मान के हर किसान के घर पहुंचे। साल के 6,000 में क्या हो जाएगा? क्या हो जाए? उसका थोड़ा बहुत तो कारोबार चलता है। 1 रुपया भी नहीं आता था। मोदी जी कितने के जहाज में चलते हैं पता है? हाँ, वो इतना तो हमको मालूम नहीं है साहब, क्योंकि मैं चूतिया हूँ। मोदी जी कितने के घर में कितना का संसद भवन बनवा रहे हैं पता है? नहीं है पता इतना तो सर। मोदी जी के तेल का खर्चा पता है? नहीं है मालूम। हम मोदी जी से संतुष्ट है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। काम तो बताओ अच्छा। सम्मान निधि योजना ये 6,000 12 महीने में हर घर पे किसान के घर पहुंच रहे। हाँ भाई, 6,000 में खुश है आप लोग? हाँ, बहुत खुश है। संघ से जुड़ी हुई हैं आप लोग, मोदी के खिलाफ ही रैली कर रही हैं। देखो, अपनी माँ से अधिकार मांगने के लिए बच्चे को रोना पड़ता है, दूध पीने के लिए। हम अपने अधिकार के लिए मोदी जी से रो रो के चिल्ला के कहेंगे। तो बदनामी होगी ना मोदी जी की। बदनामी? हाँ, नहीं सोने को कहाँ उसको जंग लगेगा, लेकिन बदनामी मोदी जी सोना है, एकदम खरा सोना। मोदी जी ने मंदिर बनवा दिया, आप लोग थोड़ा बहुत तकलीफ नहीं उठा सकती है धर्म के लिए? नहीं भाई साहब, मंदिर का और किसान का क्या संबंध हुआ? बिल्कुल संबंध है। किसानों के लिए तो मंदिर बना है। नहीं, देखो, मंदिर हमारा आत्मसम्मान है, पूरे देश का आत्मसम्मान है। आत्मसम्मान से बढ़कर पेट थोड़ी होता है। पेट में भूखा रहेंगे तो आत्मसम्मान कहाँ रहेगा? पेट की धर्म और पेट साथ चलेगा। तुम समझ नहीं रहे हो। बोलिए हर हर मोदी। क्यों बोले? भारतीय किसान संघ जिंदाबाद। किसान माला माल हो गया है। कहाँ से माला माल हुआ? आय दुगनी हो गई। कैसे हुई? 15 लाख रुपए आ गए अकाउंट में। देखिए भाई साहब, नहीं, वो विषय हमारा नहीं है। 15 लाख रुपए यूरिया मिल रहा है। नहीं, फ्री यूरिया नहीं मिल रहा। फ्री डीएपी मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है? कोटेड। कहाँ? देखिए, एक मिनट, जो फ्री पानी और फ्री बिजली मिल रहा है। जहाँ यूरिया और डीएपी मिल रहा है ना, अरे वो कंपनियों के पास पैसा जा रहा है, किसान के पास थोड़ी। अरे पिछली बार बिल लाए थे आप मोदी जी। सही बात है। उस बिल में 3-4 कमियां थी। किसान संघ मोदी जी बिल लाए और उसमें कमी आ जाएगी? सुनिए पहले मेरी। अरे मोदी साक्षात भगवान के अवतार है मैम। मैं महिलाओं में खाना बनाऊं, कुछ कमी मेरे से भी रहेगी। जो 4 कमियां खाना बनाती हैं आप? मैं बनाती हूँ। कितने का सिलेंडर आता है? भाई साहब 800 का आता है। 800 का? नहीं, मेरी बात सुनिए 1 मिनट। कितने का आता है? 1100। नहीं, कम हो गया। मेरी बात सुनिए आप। कम हो गया? कहाँ से आए आप? पंजाब से। आप कहाँ से आई हैं? मैं पंजाब से हूँ। अच्छा, मेरी बात तो सुन लीजिए। अरे मेरी बात तो सुनिए। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। अगर मोदी जी नहीं होते ना, आप तो सिलेंडर का दाम कम करके बता रही हैं, उससे तो कम हो नहीं जाएगा। आपको ऐसे कहना चाहिए कि मोदी जी नहीं होते तो सिलेंडर 3000 में आता। मोदी जी नहीं होते, सुनिए तो, मोदी जी नहीं होते तो पेट्रोल 500 का आता। मोदी जी नहीं होते तो किसान अभी चांद, मतलब
थोड़ा अच्छे से डिफेंड कीजिए। चाहे सिलेंडर हो जाए 5,000 का, चाहे तेल हो जाए 500 रुपए लीटर में, आएगा तो मोदी ही। मेरा देश मोदी जी के हाथ में सुरक्षित है। नहीं, कितना का पेट्रोल होना चाहिए? 500 का। जो मर्जी हो जाए, हमें नहीं फर्क पड़ता। अगर लेकिन देश मेरा सुरक्षित रहे, मैं तैयार। क्या नाम है आपका? सुशीला बिश्नोई। अगर देश सुरक्षित रहे तो मैं अपना जीवन भी दांव पे लगा। तो सुब्रमण्यम स्वामी कह रहा था चाइना घुस गया है अंदर। कहाँ घुस गया? अरुणाचल में घुस गया है। चाइना घुसा ना तो चाइना को वापस भी भगाया है। मोदी जी से सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए चाइना पर? क्यों पूछे? झूला झुलाते हैं वो तो। किसको झुलाते हैं? जिनपिंग को। भाई साहब, हम किसान हैं। कह रहा है मोदी जी डर गए हैं चाइना से। मोदी जी से जवान लड़ रहे हैं, मोदी जी डर रहे हैं। मोदी जी का शौर्य पूरा विश्व मानता है। क्या आपको पता नहीं है? आप पत्रकार हो। क्या क्या हमको तो नहीं पता, आप बताइए ना। ये फंस गया सीएम। ये मोदी है ना, मोदी नाम चलता है पूरे वर्ल्ड के अंदर। आज जो पहले पीएम देखते थे दूसरों के सामने, वो मोदी की तरफ देख रहे हैं। पूरे दुनिया में मोदी जी का नाम चलता है तो उससे भारत को क्या फायदा हुआ? अरे मैं भारत की नागरिक हूँ, मेरा देश भारत मेरी माँ है। फायदा क्या हुआ? फायदा बताइए। अरे आज कोई मेरा मान सम्मान करे तो उस बात का मेरे अरे परिवार कैसे आपकी जीडीपी बढ़ गई, आप दुनिया के दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हो गए, कैसे? मैंने स्पष्ट कहा है कि मेरा देश का स्वाभिमान और मेरा देश रहे सुरक्षित। वही तो कह रहा हूँ, स्वाभिमान के लिए आप लोग कहाँ किसान उसान प्रदर्शन कर रहे हैं? जमीन मोदी जी के हवाले कीजिए। अगर देश को जमीन चाहिए, राष्ट्र को दे देंगे। तो मोदी जी अभी बिल तो लाए थे कि अंबानी अडानी को जमीन दे दो, आप लोगों ने बिल का विरोध कर भाई दिया। साहब, आप उल्टा क्यों बोल रहे हो? मोदी जी ने कब जमीन दे दो? कहीं नहीं, आप उल्टे बात कर रहे हो। बिल आया था ना, जो किसान 1 साल तक धरने पर बैठे थे। आप जब 6 महीने 1 साल बैठेंगे ना, वो तो सारे बिल लिया किसान का। किसान 1 मिनट नहीं बिल्ला बैठ सकता। ये है मोदी सरकार की असली कामयाबी। समझ गया। अब मोदी जी क्या क्या करे? मंदिर बनवाए कि किसान की आय दोगुनी करे? के नीचे काम करने वाले आदमी कितने हैं, अफसर कितने हैं, उनको तनख्वाह किस लिए देते हैं? ये काम संभालने के लिए देते हैं तनख्वाह उनको। बेचारे 18 घंटा काम करते हैं। कौन करते हैं 18 घंटा? मोदी जी करते हैं। तो उनको जिम्मेवारी कितनी सौंपी हुई है? पूरी दुनिया में नाम हो रहा है मोदी जी का। काम नहीं करते हैं तो आप लोग अलग से परेशान कर रहे हैं। काम नहीं करेगा ना, उसको कोई पूछेगा नहीं। जो काम करेगा, किसान मालामाल हो गया ना। अभी मालामाल नहीं हुआ है। किसान माल होता तो ये क्यों आता है यार? आप लोग घूमने आए हैं। क्यों बिकी हुई बात करे हो यार? आप बिके हुए हो? मैं बिका हुआ? हाँ, मोदी जी ने खरीद लिया आपको। मुझको? और किसको खरीद? मीडिया वाला बिका हुआ? हाँ, तो मीडिया मोदी जी की बात करे, किसान की बात ही नहीं करे। मोदी देश के प्रधानमंत्री। मीडिया कहाँ है? 250 करोड़ सरकार ने सब्सिडी दे दी कंपनियों को, किसान लाइन में खड़ा है। क्या बात करे यार? मैडम तो बता रही है कि सब बढ़िया चल रहा है। मैडम तो बता रही है, मैडम आपकी सोच बता रही है, मैं मेरी सोच बता रहा हूँ। आपकी क्या सोच है? यूरिया सस्ता नहीं मिल बिका हुआ है, तुम बार राम मंदिर से भूख मिटेगी क्या? मंदिर हमारी बहुत है, हमारे मोहल्ले में है मंदिर। सही बात है। मंदिर पेट से बड़ा है सर। क्या बड़ा है? हमारे घर में है मंदिर यार। क्या बात करता है तुम? सबके बड़ा हुआ है। सुशीला जी को स्वाभिमान बढ़ा है मंदिर बनने से। देश का बड़ा तो किसान तो भूखा बैठा है। क्या बात कर रहे हो? आप लोग मंदिर के लिए भूखे नहीं रह सकते हैं। क्यों? भूखे रहेंगे तो मर जाएंगे। देश क्या खा गया? देश को पेट भरते हैं हम। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। 47 लाख लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया। तो 5 किलो अनाज का है बंटवारा है? मकान 2.5 लाख रुपया दे के मकान। अरे 5 लाख अनाज क्यों बंटवा रहे जब 47 लाख लोगों को गरीबी से बाहर निकाल दिए? तो नन्ना से लेकर नानी तक। पहले एक मुद्दे पर आइए, जब गरीबी रेखा से लोग ऊपर चले गए तो अनाज 5 किलो किसको मिल रहा है? गरीब अमीर अनाज ले रहा है। पहले 27 लाख लोगों निकले, अभी तो पूरे गरीब 80 लाख लोग गरीबी रेखा के नीचे में चले गए। संसद में प्रधानमंत्री ने कहा देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। नानी से लेकर नन्ना तक रोटी कपड़ा मकान का नारा दिए, कभी दिए नहीं। पहली कोई गवर्नमेंट है जिसने दिया गरीबों को। अच्छा, क्या दिया है गरीबों को? मकान, रोटी कपड़ा मकान तीनों दिया। हाँ। अरे आपको मकान मिला कि नहीं? हमको क्या मकान मिलेगा? हम तो बिजनेसमैन है। अच्छा, टॉयलेट मिला कि नहीं? टॉयलेट क्यों लगे? तो गरीबों के लिए है कि मेरे के लिए है? अभी पता चलेगा। तो आपको गरीबों की चिंता सता रही है? के गरीबों के लिए काम करते हैं, गरीबों की चिंता कौन? मोदी जी। ये बताइए कि भाई आप ये बिजनेस मैनी कह रहे, गरीब का घर बना दिया। कौन से घर का गरीब बना दिए हैं? घर बना दिया है। 800 मकान ये बगल में बने हैं। कहाँ पे बना दिए हैं? यही बगल में। अगर इतना विकास किए हैं मोदी जी, गली गली आके आज विधायकों के लिए वोट नहीं मांगना पड़ता। एक बार वो बोल देते कि हम विकास किए हैं और हमारे पार्टी को फिर से जिताइए। गजब बेइज्जती है। तो दोस्तों, जैसे कि ये मोदी भक्तों ने कहा कि मोदी जी ने 47 लाख लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है,
तो आप लोगों को क्या लगता है कि वाकई में मोदी जी 47 लाख लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है या नहीं? तो आप लोग अपना राय कमेंट में दीजिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हो और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर ले।